कि अजमेर जिले के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की वैकेंसीज निकली है और इस वैकेंसीज के जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म बनने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक आप लोग उसका जो ऑफलाइन फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म भरकर आप लोग अपनी जो संबंधित ब्लॉक है यानी जो तहसील है उस तहसील में जाकर आप लोगों को जमा करवाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म आपको कैसे बनना है, इसकी योग्यता क्या क्या रहने वाली है और कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। देखिए, ये महिला और बाल विकास विभाग अजमेर द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 1 तारीख को यहाँ पर जारी हुआ था। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ पदों की संख्या, यानी कि किस किस जगह कितनी कितनी यहाँ पर पद निकले हुए हैं और किस तहसील के अंदर ब्लॉक के अंदर कितने पद निकले हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर शहर। तो अजमेर शहर के लिए देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर 22, 5, 43, 51, 50, 51 और 56 के अंदर यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की आकर वैकेंसीज निकली हुई है। इसी तरह से ब्यावर शहर के अंदर वार्ड नंबर 18, 23 और 42 के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसीज निकली हुई है। अराई के अंदर आप लोग जिरोता और भावोलाव गांव जो ग्राम पंचायत है वहां पर कार्यकर्ता की वैकेंसीज निकली हुई है। बिनाई के अंदर पड़ांगा और एकल सिंगा के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। केकड़ी के अंदर कुशेता, पारा थर्ड, कुशेता, गोरदा, सावर के अंदर यहाँ पर कार्यकर्ता की वैकेंसी भी है और सहायिका की वैकेंसीज भी निकली हुई है। तो आप लोग ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे और बात करते हैं तो ये किशनगढ़ ग्रामीण के अंदर तिलोनिया, नेलू, सिरोला, सोसुरा, पिंगोद इसके अंदर कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसीज निकली हुई है। बसुदा के अंदर, महिला के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। पिसांगन के अंदर न्यारा, लेडी और वार्ड नंबर 7 के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। इसी तरह से सरवाड़ के अंदर खिरिया, गोपालपुरा, जोतिया के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। किशनगढ़ शहर में आप लोग देख लीजिए वार्ड नंबर 22, 28, 38, 48 और 51। श्रीनगर के अंदर घेगल, दिलवाड़ा नगर निगम के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। जेवाजा के अंदर ब्लाट, देवता के अंदर यहाँ पर सहायिका और कार्यकर्ता की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो ये तो था कि किस ब्लॉक के अंदर 12 ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई है उस वैकेंसीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों के पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट योग्यता तो यही है कि जिस जगह आंगनवाड़ी उस ग्राम पंचायत के अंदर या फिर वार्ड के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है वो जो महिला उसके लिए आवेदन कर रही है वो उसी वार्ड की और उसी ग्राम पंचायत की महिला होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट नियम जो शर्त है वो शर्त यही है कि स्थानीय निवास होना चाहिए और उसी वार्ड का अंदर उसी ग्राम पंचायत के उसी गाँव की जो महिला है वो उसी गाँव की रहने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को इसके लिए जो मतदाता पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड या फिर जन आधार कार्ड आप लोगों को उसके साथ में डॉक्यूमेंट के रूप में लगाने होंगे। उसके बाद करते हैं वैवाहिक स्थिति। महिला का जो विवाहित होना ज़रूरी है, यानी कि महिला विवाहित होना चाहिए, बिना विवाहित महिला इस फॉर्म को नहीं भर सकती है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आयु की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष की आयु की जो महिला है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई महिला विधवा है या फिर तलाकशुदा है तो इसी स्थिति में उसका जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। अब चयन किस प्रकार से होगा, देखिए किस प्रकार से आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर कुछ मापदंड दिए गए हैं। यदि कोई महिला स्नातकोत्तर यानी कि कोई एमए कर रखी है तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई बीए है तो इसके लिए 1 नंबर मिलेंगे। 12वीं पास है तो इसके लिए कोई भी नंबर नहीं है। इसी के अलावा यदि कोई बीएड बीएसटीसी है तो इसके भी 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जाति के आधार पर भी यहाँ पर अंक दिए गए हैं। एससी एसटी के यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे, ओबीसी वालों को 2 अंक मिलेंगे और सामान्य वालों को यहाँ पर 1 अंक मिलेंगे। इसके अलावा और भी नीचे कुछ श्रेणियाँ हैं, आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई विशेष योग्यता है तो उसके लिए 4, 3, 1 अंक मिलेंगे, यानी किसी ने जीएनएम कर रखी है, एनएम कर रखी है तो उसके लिए भी अंक मिलेंगे। यदि किसी के पास में आंगनबाड़ी में काम करने का कार्य अनुभव है तो उसके लिए 4 अंक मिलेंगे। यदि विधवा है तो 3 अंक मिलेंगे, तलाकशुदा है तो 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 23 अंक मिलेंगे। 23 अंक में से जितने भी अंक आप लोगों के आएंगे उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जिस 12 यहाँ पर ब्लॉक के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए इस फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म किस प्रकार से बनना है। ये जो फॉर्म निकला हुआ है ये उस फॉर्म की आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसकी पीडीएफ फाइल दी गई है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप लोग जिस जगह से फॉर्म लगा रहे हैं उस ब्लॉक में से जाकर वहाँ से जो उसका जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है, वहाँ से भी इसका फॉर्म लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा फॉर्म है, बाल विकास अधिकारी परियोजना किस जगह के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, मसूदा, ब्यावर, अजमेर शहर किसके लिए भर रहे हैं यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर उसका जिले लिख देना है और फिर किस ग्राम पंचायत के अंदर भर रहे हैं, फिर और किस गाँव के अंदर भर रहे हैं वो भी आप लोगों को लिखना है। उस आंगनवाड़ी का नाम लिखना है और किस पद पर आप लोग उस फॉर्म को भर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है फिर आंगनवाड़ी सहायिका, तो यहाँ पर आप लोग लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को एक फोटो लगानी है। उसके बाद सिंपल सा फॉर्म आपका नाम,
पति का नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, उसके बाद में यहाँ पर कौन सा वर्ग है आप लोगों का, SC ST, अल्पसंख्यक, OBC, जो भी आप लोग यहाँ से लिख देना है। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, विधवा है, विवाहित स्थिति है, विवाहित है या फिर तलाकशुदा, यहाँ पर लिख देना है। विवाह की तारीख आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। ये पूरा फॉर्म आप लोगों को भरना है। उसके बाद में आप लोगों को ये जो 9 डॉक्यूमेंट दिए गए, इस 9 डॉक्यूमेंट यदि आप लोगों को पास में है तो यहाँ पर उसका बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आप लोगों ने पास करी वो यहाँ पर लिखनी है, और उसका विशेष विवरण यहाँ पर आप लोग परसेंटेज लिख सकते हैं। वर्ग यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे और देख लीजिए, अब जो भी ये आप लोगों को 13 डॉक्यूमेंट दिए गए, इस 13 डॉक्यूमेंट को आप लोगों को लगाना है। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप लोगों को हाँ लिखना, वरना आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके अलावा वो जो डॉक्यूमेंट है वो कितने नंबर पर आप लोगों ने लगाया है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, कितने नंबर पे लगाया, वो आप यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ये इसी क्रम में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में जमा करवाना है। इसके अलावा यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी है, ये घोषणा पत्र भी आप लोगों को प्रिंट आउट उसको निकालना है, इसको भरना है। यहाँ पर उसके जो आवेदन कर रही है उसको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और ये जो रसीद है, ये रसीद भी आप लोगों को भरनी है, और भरने के बाद में यहाँ पर जमा करता के जो हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का या फिर जो आंगनबाड़ी सहायिका है, इसके लिए जो अजमेर जिले के अंतर्गत जो ऊपर मैंने बताया है उसमें से उस जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में यदि वैकेंसी निकली हुई है तो उस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म, जो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आंगनबाड़ी भर्ती संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।